मियां जाहिद हुसैन की जाने बनेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए ट्रांसमिशन में। कहिएगा सनतों के हवाले से ही गुफ्तगू आपसे कर लेते हैं। सनतों का तो भट्टा बैठा हुआ है, सभी जानते हैं। छोटी बड़ी तमाम सनतें इस वक्त किस तरह से प्रॉब्लम में हैं और उसमें काम करने वाले किस तरह से दिल हार चुके हैं। क्या समझ रहे हैं आने वाले बजट में कोई रिलीफ मिलने जा रहा है, कोई अच्छी खबर सनतकारों के लिए? देखें जी, पहली बात तो ये कि हमें बात थोड़ी मुस्बत उससे शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान 2 साल पहले जो सिचुएशन में था, आज माशाल्लाह उससे बहुत बेहतर है। हम एक जंग भी जीत चुके हैं। हमारी जो इकॉनमी की वार है उसमें अगर हम देखते हैं तो हम जो पहले डिफ़ॉल्ट पे जा रहे थे, अब डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो गया है। हमारे फॉरेन रिजर्व जो 1.5 टारगेट है वो तकरीबन 1100 अरब रुपए से मिस किया है। कॉटन का टारगेट जो है वो 30% से हमने मिस किया है। इसके अलावा मकई है, उसके अलावा आपका शुगर है यानी शुगर केन है, ये जितने भी क्रॉप्स हैं, राइस है, इनमें भी हमने टारगेट अपने मिस किए हैं। और अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करते हैं हम तो हमने टोटल -19% से हमने उसको मिस किया है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब ये है कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट। आने वाले दिनों में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। जो सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है कि 27 अरब डॉलर का जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो किस तरह पूरा होगा। और देखें, हमें जो फॉरेन रेमिटेंसेज आ रही हैं वो 38 बिलियन डॉलर की आ रही है माशाल्लाह इस साल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन बात यह है कि इंटरनेशनल हालात बदलते देर नहीं लगती, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमें अपने मसल्स बिल्ड करने होंगे और हमें जो 28 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है उसको ख़त्म करना होगा और उसके लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना होगा और उसके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना होगा, बिजली और गैस की कीमतें ठीक करनी होंगी और उनकी सप्लाई को कंसिस्टेंट करना होगा। ये चीज़ें जब हम करेंगे तो फिर हमारी अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें इजाफा मुमकिन हो सकेगा और इस तरीके से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है जब वो ख़त्म होगा तो फिर हम तरक्की की मंजिल पे आएंगे, क्योंकि हमें साल के तकरीबन को 16 अरब डॉलर जो है वो कर्ज भी वापस करना होता है। अभी इस वक्त तो ये है कि हम नया कर्ज लेते हैं, पुराना कर्ज वापस करते हैं। जो नया कर्ज लेते हैं उसकी शराइत जो होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती हैं, तो इसलिए हमें ये कर्ज से जान छुड़ानी होगी और उसके लिए हमें कोई हल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है सिवाय इसके कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करें ताकि आपकी अपनी इंडिजिनस इनकम हो, आपके इंडिजिनस डॉलर अर्न हो रहे हों और उसके नतीजे में फिर आपके सारे देखें। अभी ये खातून भी कह रही थी कि जी महंगाई का रोना रो रही थी और साहब भी रोना रो रहे थे महंगाई का। असल में महंगाई तो देखें कुछ लोकल फिनोमेना है, कुछ इंटरनेशनल फिनोमेना है और महंगाई भी 38% से 22 पे आई, 22 से अभी हम देख रहे हैं कि 4.6 पे आ गई। तो ओवरऑल पोजीशन कोई बुरी नहीं है, लेकिन ये है कि हमें अपने पैरों पे कब खड़ा होना है। पैरों पे खड़ा होने के लिए आपको अपने रेवेन्यूज ठीक करने होंगे। देखिए, हमें तकरीबन 6-7 हज़ार अरब रुपए हर साल हमें कर्ज लेना पड़ता है अपना जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है। लेकिन बहरहाल जाहिद साहब, सॉरी टू कट यू, आपने कहा महंगाई नीचे आई है, आम आदमी का रोना अब भी वही है। अभी अब से कुछ देर पहले ट्रांसमिशन में यही बात हो रही थी कि जो एदाद शुमार है उनकी ये हेर फेर सारी चल रही है। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।